चुनाव से पहले लालू परिवार में कलह के संकेत मिल रहे हैं और उसकी वजह है रोहिणी आचार्य, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया है, मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। रोहिणी आचार्य ने लिखा कि मैंने बेटी बहन के तौर पर अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है, आगे भी करती रहूंगी, मुझे किसी पद की लालसा नहीं, लेकिन मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए बड़ा जरूरी है। हाँ, ठीक बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ये बात आखिर क्यों आई? आपको याद होगा, पहले रोहिणी आचार्य का यहाँ आना, उसके बाद चुनावी मैदान में उतरना। सर्वेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, ये क्या हो गया देखते देखते? देखिए पूजा, बिहार अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है, समापन होने वाला है। तेजस्वी यादव इस अधिकार यात्रा में निकले हुए हैं, लेकिन ये बिहार अधिकार यात्रा कहीं ना कहीं कुर्सी विवाद यात्रा में तब्दील हो चुका है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव के रथ के फ्रंट सीट पर संजय यादव काबिज दिखे, उसके बाद से ही ये कहीं ना कहीं परिवार में बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो गई। हालांकि तेज प्रताप यादव को जब निकाला गया था पार्टी से, उस वक्त ही तेज प्रताप यादव ने कहा था कि परिवार कई जयचंदों से घिरा हुआ है, और सीधे तौर पर संजय यादव का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कई मौक़ों पर उन्होंने इशारा जरूर किया कि संजय यादव जो हैं वो जयचंद हैं और वही परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब विवाद का मूल वजह आपको बताना चाहूँगा पूजा की, इसके पीछे जो मूल वजह है वह यह है कि जब तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाला गया, पार्टी से निकाला गया, उसके बाद तेज प्रताप यादव हमलावर हुए। बाद में फिर रोहिणी आचार्य की मंशा है इस बार सोनपुर के सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की, लेकिन संजय यादव ने तेजस्वी यादव को ये कहा है कि परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ेगा, और वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने ये बात पिता लालू यादव को भी बताई है। हालांकि लालू यादव इस पे कंसेंट अपना नहीं दिए हैं, और लेकिन ऐसा क्या मौका आ गया? लगातार कह रहे हैं। सर्वेश, बड़ा सवाल है। जिस बेटी की मिसाल दी जाती थी, आज उस बेटी को सफाई देनी पड़ रही है कि मुझे कुर्सी की कोई लालसा नहीं है, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है। तो क्या सिर्फ तेजस्वी ही पार्टी को लीड कर रहे हैं और बाकी सब पीछे छूट चुके हैं? ये एक बड़ी वजह है इसरार की। बिल्कुल पूजा, देखिए तेजस्वी लीड कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा था कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ेगा, और वो व्यक्ति होगा तेजस्वी यादव। रोहिणी आचार्य को टिकट देने की बात जहां तक थी, उसको एक तरह से कहा जाए तो नकार दिया तेजस्वी यादव ने, जिसकी वजह से विवाद गहरा गया है। और माना यह जा रहा है कि संजय यादव के इशारे पे यह सब हो रहा है। संजय यादव जब फ्रंट सीट पे बैठे तो इस बात को लेकर रोहिणी आचार्य ने उसी दिन एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था कि फ्रंट सीट हमेशा जो है पार्टी के शीर्ष नेताओं के लिए होता है, कोई भी आदमी उस पर नहीं काबिज हो सकता। तो इस बात को उन्होंने कहा, उसके बाद वो तत्काल पटना से दिल्ली रवाना हो गई। और कल देर शाम उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट और किया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव को अपना किडनी दे रही हैं, वो अस्पताल के वो वीडियो हैं, जो पुराने वीडियो हैं, उसको फिर से एक बार उन्होंने साझा किया है। उनका मकसद, सूत्र बताते हैं कि उनका मकसद यही है कि वो बताना चाह रही हैं कि परिवार में अगर लालू प्रसाद यादव सर्वश्रेष्ठ हैं, जिन्होंने पार्टी को जिंदा किया है, तो लालू प्रसाद यादव अगर आज जिंदा है तो वो रोहिणी आचार्य की किडनी की बदौलत जिंदा है। रोहिणी आचार्य ने उनको जिंदा रखा है, और सबसे अहम भूमिका पार्टी हो या परिवार हो, उसमें लालू प्रसाद यादव की है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि जिस पिता को, जिस पार्टी के पुरोधा को उन्होंने जिंदा रखा है, वैसी बेटी को फिर दरकिनार क्यों किया जा रहा है? तो ऐसे कहा जाए तो उन्होंने मर्म अपना जाहिर किया है, और बाद में यह भी कहा है कि उनको पद की लालसा नहीं है, कुर्सी की लालसा नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान उनका सर्वोपरि है। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी, विवाद का विषय बन गया है। ये बहुत बड़ी बात उनकी ओर से कह दी कि मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। लालू परिवार की यह खटपट विरोधियों को मौका देती है, और अब तो चुनाव सर पर है। ऐसे में आगे आगे देखिए होता है क्या।